हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी इतिहास का भाग 14 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 31 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब्दार खाना किस विभाग से संबंधित था? अब्दार खाना किस विभाग से संबंधित था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है वेतन विभाग से, ऑप्शन बी है उद्यान विभाग से, ऑप्शन सी है जल आपूर्ति विभाग से और ऑप्शन डी है डाक विभाग से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा दोस्तों, जल आपूर्ति विभाग से। अब्दार खाना का संबंध किससे था? तो जल आपूर्ति विभाग से था। व्याख्या देखते हैं। सल्तनत काल में फिरोज तुगलक के समय या फिरोज शाह तुगलक के समय अब्दार खाना जल आपूर्ति विभाग से संबंधित था। महत्वपूर्ण कुछ तथ्य ये भी देख लेते हैं। अलम खाना किससे संबंधित था? तो अलम खाना पताकाओं से संबंधित था। पताकाओं से संबंधित था अलम खाना। पील खाना किससे संबंधित था? तो गजशाला से संबंध था। गजशाला, ठीक है, अर्थात हाथी। ठीक है, हाथी जहाँ बांधी जाती थी उसको कहा जाता था पील खाना। जरगर खाना, जरगर खाना किससे संबंधित था दोस्तों? तो आभूषण से संबंधित था जरगर खाना। पायगा किससे संबंधित था? तो ये था आभूषण से संबंधित था। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 के तकनीकी नव प्रवर्तनों को सूची 2 के खोजकर्ताओं से सम्मिलित कीजिए और निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सूची 1 दिया है और 2 इनका मिलान करना है। फ्लाइंग शटल लूम, फ्लाइंग शटल लूम का संबंध किससे है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, जॉन के से इसका संबंध है। कताई मशीन या स्पिनिंग जैनी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है जेम्स हरग्रीव्स से। जेम्स हरग्रीव्स से कताई मशीन का संबंध है। वाटर फ्रेम का किससे संबंध है? तो वाटर फ्रेम का आपका संबंध हो जाएगा वाटर फ्रेम का फोर्स से। वाटर फ्रेम का जो है फोर्स से है, रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट का है। और म्यूअल का किससे संबंध है? तो ये सैमुअल क्राफ्ट से संबंध है। तो इस तरह आप ऑप्शन देख लीजिए किसका किससे संबंधित हो रहा है। तो आंसर आपका ए के साथ जाएगा। ठीक है, फ्लाइंग शटल लूम का संबंध जॉन के से है, कताई मशीन का जेम्स हरग्रीव से है, वाटर फ्रेम का रिचर्ड आर्कराइट से है, म्यूल का संबंध सैमुअल क्रॉम्पटन से है। तो ये देख लीजिएगा। व्याख्या भी देख लीजिए। व्याख्या में वही चीज़ दोबारा है। फ्लाइंग शटल लूम जॉन के का, कताई मशीन जेम्स हरग्रीव्स का, वाटर फ्रेम रिचर्ड आर्कराइट का, म्यूल है उनका संबंध सैमुअल क्रॉम्पटन से है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मंचू वंश के 1911 में पतन का कारक नहीं था? जब 1911 में मंचू वंश का पतन हुआ तो उसमें कारक कौन नहीं था, ये आपको बताना है, कारण कौन नहीं था। ठीक है, किसानों के चावल दंगे फसाद, बी है विद्यार्थियों के आंदोलन, सी है सेना के विद्रोह और डी है साम्यवादियों द्वारा सत्ता पर कब्जा। तो आंसर जो जाएगा आपका डी के साथ जाएगा दोस्तों, साम्यवादियों द्वारा सत्ता पर कब्जा। ए 1911 में मंचू वंश के पतन का कारण नहीं था, बाकी के तीनों कारण थे। व्याख्या देखते हैं। 1911 में मंचू वंश के पतन के निम्न कारण थे। कौन कौन थे? किसानों के चावल दंगे फसाद, विद्यार्थियों के आंदोलन, सैन्य विद्रोह, ये तीनों के तीनों मुख्य कारण थे। आगे चलते हैं 34 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से मानवतावाद के विषय में कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से मानवतावाद के विषय में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 है मानवतावाद मनुष्य केंद्रित दर्शन है। यूरोप में पुनर्जागरण ने
मानवतावाद तथा तर्क को जन्म दिया। मानववाद तथा तर्क को जन्म दिया। मानववाद को शेक्सपियर के साहित्य में अभिव्यक्ति मिली। और डी है, मानववाद ने समाज से सभी प्रकार के शोषण का अंत कर दिया। तो दोस्तों इसमें असत्य कथन पूछा है, कौन सा असत्य है? तो आपका डी जो हो जाएगा वह असत्य हो जाएगा। बाकी के सब जो है मानववाद या मानवतावाद से संबंधित तीनों तथ्य हैं। ये जो तीनों तथ्य हैं ये मानववाद से संबंधित हैं। ठीक है, मानववाद से संबंधित है या मानवतावाद एक ही चीज़ है। तो आगे देखते हैं व्याख्या इसका। डी है, मानववाद मनुष्य केंद्रीय दर्शन है। मानववाद जो है या मनुष्यवाद जो है, मानवतावाद सब एक ही शब्द है। ठीक है, इनका जो केंद्र बिंदु है वो मनुष्य है। यूरोप में पुनर्जागरण ने मानवतावाद तथा तर्क को जन्म दिया। यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ था उसने मानववाद तथा तर्क को जन्म दिया। इसी की अभिव्यक्ति शेक्सपियर के साहित्य में भी मिलती है। मानवतावाद या मानववाद की अभिव्यक्ति शेक्सपियर की जो साहित्य है उसमें मिलता है। दोस्तों जो शेक्सपियर है, कालिदास को शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। मानवतावाद समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा शोषण पर काफ़ी हद तक लगाम लगाने में सफल रहा है, न कि इसने समाज से सभी प्रकार के शोषण का अंत कर दिया। दोस्तों मानवतावाद ने या मानववाद ने समाज में जो व्याप्त भ्रष्टाचार थे उसमें कुछ तो अंकुश लगाया है, लेकिन ये कहा जाए कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है तो एक गलत हो जाएगा। इसीलिए आपका आंसर जो है डी गलत है। ऑप्शन डी जो है गलत है। पूरी तरह से किसी शोषण को रोक नहीं पाया है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। परमादेश याचिका के अंतर्गत अदालत के निम्न आदेशों में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कौन सा वक्तव्य सही नहीं है ये बताना है आपको परमादेश के संबंधित। परमादेश जो याचिका के अंतर्गत अदालत के निम्न आदेशों में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है ये बताना है आपको। जब अदालत यह आदेश देती है कि पकड़े गए आदमी को उसके समक्ष पेश किया जाए, जब एक उच्च अदालत निम्न अदालत को अपने दायरे से बाहर जाने पर सेंसर करती है, जब एक उच्च अदालत निम्न अदालत को केस विशेष को उच्च अदालत में भेजने का आदेश देती है, जब अदालत ये पाती है कि एक विशेष सरकारी कर्मचारी अपनी कानूनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है जो किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन के समकक्ष है, तो इसमें से कौन परमादेश याचिका से संबंधित हो जाएगा? तो दोस्तों इधर का जो तीनों दिख रहे हैं ना ये परमादेश आदेश के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ऑप्शन जो ए है ये उससे संबंधित नहीं है। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा कि जब अदालत ये आदेश देती है कि पकड़े गए आदमी को उसके समक्ष पेश किया जाए तो इसको परमादेश नहीं कहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये परमादेश का ही वो हो गया। व्याख्या देख लेते हैं। परमादेश का अर्थ, शाब्दिक जो अर्थ है, हम आदेश देते हैं। परमादेश का शाब्दिक अर्थ कई बार पूछा गया है। तो परमादेश का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कि हम आदेश देते हैं। इसके तहत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी मतलब जो IAS अधिकारी होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, उनको कहा जा रहा है लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को विधिक सांविधिक कर्तव्यों को रोकने का या अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। परमादेश के द्वारा क्या किया जाता है कि जो न्यायालय द्वारा है वो उच्च न्यायालय हो जाए या सर्वोच्च न्यायालय, वो अपने से निम्न को देगा। ये आदेश दे सकता है कि किसी व्यक्ति, जो मतलब व्यक्ति हो सकता है, कोई अधिकारी हो सकता है, उसके अधीनस्थ आने वाला न्यायालय है या कोई सरकारी विभाग है, उनको वो क्या कर सकता है, रोक सकता है किसी मतलब संविधान का जिसमें उल्लंघन किया गया उसको, वह कर्तव्यों को रोक सकता है। ठीक है, और जो अवैध रूप है उनको वापस करने का आदेश भी दे सकता है। ऐसा ये परमादेश है।
इसी को परमादेश कहते हैं। यह याचिका एक अदालत निम्न अदालत को अपने दायरे से बाहर जाने पर सेंसर कर सकती है। अगर कोई निम्न अदालत है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला ला रही है, कर रही है, तो उस पर जो उच्च अदालत है उससे वो उस पर सेंसर लगा सकती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप किस अधिकार से ऐसा किए हैं, ऐसा परमादेश है। एक उच्च अदालत निम्न अदालत को केस विशेष को उच्च अदालत में भेजने का आदेश दे सकती है, ये भी परमादेश है। ठीक है, परमादेश के अनुसार एक विशेष सरकारी कर्मचारी अपनी कानूनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है जो किसी व्यक्ति के अधिकार के उल्लंघन के समकक्ष है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये परमादेश के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए जो था कि उसको पुलिस के वो न्यायालय के सामने क्या करना पड़ेगा, समझ पेश करना पड़ेगा, ये उसके अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। 36 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस वर्ष में तिरुचिरापल्ली जिले में किसानों का विद्रोह हुआ जिसमें वामपंथी व दक्षिणा समूह जो है, जिसमें दक्षिणापंथी समूह में कौन कौन शामिल थे, किसान, व्यापारी, कारीगर आदि ने अत्याचारियों के खिलाफ हाथ मिला लिया। वह कौन सा वर्ष है जिसमें तिरुचिरापल्ली जिले के किसानों का विद्रोह हुआ जिसमें वामपंथी ने और दक्षिणापंथी ने अत्याचारियों के खिलाफ हाथ मिला लिया? तो ऑप्शन 1 है 1427, ऑप्शन 2 है 1428, ऑप्शन सी है 1429 और ऑप्शन डी है 1430। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सी सही हो जाएगा, 1429। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1429 में एक किसान विद्रोह हुआ था। वो कहाँ हुआ था, तो तिरुचिरापल्ली जिले में हुआ था। ठीक है, जिसमें वामपंथी और दक्षिणापंथी समूह ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया था क्योंकि वो अत्याचारियों के खिलाफ लड़ना चाह रहे थे। व्याख्या देख लेते हैं। 1429 ईस्वी में तिरुचिरापल्ली जिले में किसानों का विद्रोह हुआ जिसमें वामपंथी और दक्षिणापंथी समूहों ने अत्याचारियों के खिलाफ हाथ मिला लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित खलीफाओं में से किसने बाइजेंटाइन मुद्राओं के क्रॉस व ग्रीक अभिलेखों को अरबी चिन्हों और अभिलेखों से प्रतिस्थापित कर इस्लामिक पहचान स्थापित करने का प्रयास किया? ठीक है, निम्नलिखित खलीफाओं में से किसने बाइजेंटाइन मुद्राओं को क्रॉस व ग्रीक अभिलेखों को अरबी चिन्हों व अभिलेखों से प्रस्थापित कर इस्लामिक पहचान स्थापित करने का प्रयास किया? तो किसने किया? मुआवी, मारवान, हारू अल रशीद, अल कायम। तो किसने किया था दोस्तों? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बी, मारवान ने। ये किसने किया था? मारवान ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। खलीफा अब्द अल मलिक इब्न मारवान ने बाइजेंटाइन मुद्राओं के क्रॉस व ग्रीक अभिलेखों को अरबी चिन्हों व अभिलेखों से प्रतिस्थापित कर इस्लामिक पहचान स्थापित करने का प्रयास किया था। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1906, ऑप्शन सी है 1907, ऑप्शन डी है 1908। तो आंसर जो जाएगा बी के साथ जाएगा दोस्तों 1906। 1906 में पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1906 में। व्याख्या देख लेते हैं। पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना सितंबर 1906 में अमेरिका में की गई। यह एक राजनीतिक संगठन था। इसकी स्थापना दो भारतीय क्रांतिकारियों सैमुअल लुकास जोशी और मोहम्मद बरकतुल्लाह ने की थी। किसने की थी इसकी स्थापना? जो भारत से संबंधित थे, एक थे सैमुअल लुकास जोशी और दूसरे थे मोहम्मद बरकतुल्लाह। दो क्रांतिकारियों ने की थी।
इस राजनीतिक संगठन का उद्देश्य आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के समान भारतीय स्वराज आंदोलन चलाना था। आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं और आयरलैंड की एनी बेसेंट थी जो 1916 में होम रूल लीग जो है स्थापित करती है। 1916 में बाल गंगाधर तिलक भी और एनी बेसेंट दोनों ने होम रूल चलाया था। जो होम रूल आंदोलन था उसी समय बाल गंगाधर तिलक ने ये भी कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। आगे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मिलान करिए, देखिए। सूची 1 को साम्राज्यों की सूची 2 की राजधानी से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ राज्य दिया है, साम्राज्य दिया है और दूसरी तरफ उसकी राजधानी दिया है। ऑप्शन 1 है, ए में देख रहे हैं, सूची ए में अरब साम्राज्य। तो अरब साम्राज्य की जो राजधानी थी वह कौन थी ये आपको बताना है। तो आपको मालूम होगा अरब जो है देश, जो साम्राज्य, उसकी राजधानी दमिश्क थी। अरब की राजधानी क्या थी? दमिश्क थी। अब हम किसी और को देख लेते हैं। प्राचीन ईरान साम्राज्य, प्राचीन ईरान साम्राज्य की जो राजधानी थी दोस्तों वह थी पर्सिपोलिस। पर्सिपोलिस इसकी राजधानी थी। तो बी की क्या हो जाएगी? पर्सिपोलिस। बी की क्या हो जाएगी? पर्सिपोलिस, ठीक है। पूर्वी रोम साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ये बहुत ही आसान है। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका दूसरा सही हो जाएगा। इसका क्या हो? पूर्वी रोम, पूर्वी दे दिया है रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य, थोड़ा यहीं पे कन्फ्यूजन था। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य जो है कांस्टेंटिनोपल से संबंधित है। इसकी राजधानी जो थी कांस्टेंटिनोपल थी पूर्वी की, और पश्चिमी की रोम की साम्राज्य की राजधानी जो थी वह रोम थी। अब इस तरह मिलान कर लेंगे। ए का 4 आप एक ही देख रहे हैं, ए का 4 एक ही है, तो ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ए आपका सही हो जाएगा और कोई मिलान करने की ज़रूरत नहीं है। ए का 4 तो ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। इसका देख लेते हैं व्याख्या। व्याख्या में अरब साम्राज्य की राजधानी थी दमिश्क। प्राचीन ईरान साम्राज्य की राजधानी थी पर्सिपोलिस। क्या थी? पर्सिपोलिस। पूर्वी रोम साम्राज्य की राजधानी थी कांस्टेंटिनोपल। पश्चिमी रोम की जो थी वह थी रोम। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन था ये भी क्वेश्चन आपका जो केबीएस था, केबीएस जो है केंद्रीय विद्यालय पीजीटी में 2018 में ये क्वेश्चन आ गया है। अधिकांश क्वेश्चन आपका कभी ना कभी आया ही मिलेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन नए हो सकते हैं। निम्नलिखित में से प्रोटेस्टेंट नेताओं में किसके पवित्र रोम के सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा अवैध घोषित करने का उसका विरोध किया? निम्नलिखित प्रोटेस्टेंट नेताओं में किसने पवित्र रोम के सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा अवैध घोषित करने पर उसका विरोध किया? जो सम्राट पंचम थे, चार्ल्स पंचम थे, उन्होंने क्या किया था? पवित्र रोम के सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा, ठीक है, घोषित करने पर उसका विरोध किया। ऑप्शन 1 है विलियम टिंटोले, बी है उर्किक ज्विंगली, और सी है जॉन कैल्विन, और डी है मार्टिन लूथर। डी क्या है? मार्टिन लूथर। तो आंसर जो आपका जाएगा बी के साथ जाएगा दोस्तों, उल्गिंक ज्विंगली, ये आपका सही है। व्याख्या देख लेते हैं, बहुत बड़ा व्याख्या है। प्रोटेस्टेंट सुधारवादी नेता उलरिच ज्विंगलिंग, जो यहाँ पे देखिए उलरिच ज्विंगलिंग 1484 से 1453 तक इसका कार्यकाल है या जीवन काल है, जो भी कह लीजिए, ने पवित्र रोम के सम्राट चार्ल्स प्रथम द्वारा अवैध घोषित करने पर उसका विरोध किया था। प्रोटेस्टेंट सुधारवादी नेता जो थे ज्विंगलिंग ने पवित्र रोम के सम्राट चार्ल्स जो पंचम द्वारा अवैध घोषित करने पर उसका विरोध किया। 1517 में जर्मन युवा भिक्षु मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा और उसने दलील दिया कि मनुष्य और ईश्वर के बीच पादरी जैसा मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है।
इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधार का नाम दिया गया। इसी को क्या किया गया? प्रोटेस्टेंट सुधार नाम दिया गया, जिसके कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पोप तथा कैथोलिक चर्च से अपने संबंध समाप्त कर दिए। स्विट्जरलैंड में लूथर के विचारों को उलिग ज्विंग और उसके बाद जॉन कैल्विन ने काफ़ी लोकप्रिय बनाया। लूथरवादी अंग्रेज विलियम टिंडले ने भी व्यर्थ के अंधविश्वासों और झूठे जो सिद्धांतों का विरोध किया, प्रोटेस्टेंटवाद का समर्थन किया। उन्होंने 1506 में अंग्रेजी भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया। तो बाइबिल का अनुवाद किसने किया था? तो विलियम टिंडले ने बाइबिल का जो अनुवाद किया अंग्रेजी भाषा में 1506 में। ये आप नोट कर लीजिएगा यहाँ से कुछ तथ्य देखकर, ठीक है। क्या क्वेश्चन समाप्त हो गया? तो दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। अच्छा वीडियो है तो आप थंब जरूर कर दिया करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। आप लोग हौसला नहीं बढ़ाएंगे तो और कौन बढ़ाएगा? आप लोग के द्वारा ही हौसला बढ़ाया जाता है तो और वीडियो बनाने का मन करता है, नहीं तो फिर अन्यथा कहाँ मन करता है वीडियो किसी को बनाने को। बस क्या चाहिए? आपके द्वारा मोटिवेशन चाहिए, एक लाइक चाहिए, और नए दोस्त तो नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों